डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग वीडियो में देख रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके बोर्ड पर देखने को मिलेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात किया था। अब इसमें बात करेंगे हम लोग पार्ट 2, कुछ कंसेप्ट के बारे में भी बात करेंगे, साथ साथ कुछ जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके के बारे में भी बात करेंगे, ठीक ना। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और इस बात को फॉलो करेंगे कि क्या मैं कह रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए हुए, बिना समय गंवाए हुए हम लोग अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और काम करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे किसी ने कहा और क्वेश्चन रेज किया, जैसा कि पिछले क्लास में हमने बात किया था, दो चीज़ का यूनिट डिफरेंट रहेगा तो उसको जो है हम क्या करेंगे, सेम यूनिट में लाकर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा किया था। जब भी आप ये एक हमारा पर्सनल सजेशन है आप सभी स्टूडेंट्स को, कि जब भी आप किसी टॉपिक्स को देखें, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 को अवश्य देख लें, क्योंकि अगला पार्ट जो होता है पिछले पार्ट से रिलेटेड होता है और उसी बेस पर आपका कंसेप्ट बेहतर होगा, समझ बेहतर होगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी और उसके अनुसार आप जो है एक बेहतर कंसेप्ट ले सकते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 2 को देखने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 ज़रूर देखेंगे। तो पार्ट 2 की बात करते हैं। मान लीजिए पार्ट 2 में हम एक क्वेश्चन से चर्चा करते हैं और अपनी चर्चा को आगे बताते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए फाइंड द रेशियो, आपसे कह दिया जाए फाइंड द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन 1 में कहता है, 1 में कहता है 2 मीटर एंड 2 मीटर एंड 2 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए 2 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर क्या कहता है, आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए बोलता है, रेशियो फाइंड करने के लिए बोलता है, ठीक ना। तो देखते हैं हम लोग इसको समझते हैं अच्छी तरह से। ज़रा देखेंगे दोस्तों, एंड के जगह अगर मान लीजिए 2 भी रहेगा, यानी इसके बीच में आप रेशियो निकालिए मेरे प्यारे मित्रों। 2 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर सभी बच्चे जानते हैं, तो 2 मीटर में कितने, 200 सेंटीमीटर। रेशियो 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 20 से 21 या 20 और 20 10 या 200, क्या आया 10:1। यही हमारा क्या आ गया मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्सों, ये क्या आ गया हमारा, ये जो हमारा आ गया फाइनल रेशियो आ गया, ठीक ना। अब इसको तो मैं लिख नहीं सकता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट है। 10/1, इट मीन्स आप 10 भी लिख सकते हैं या 10:1 ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। आगे की बात करते हैं। गर्मी कुछ ज़्यादा है, पसीना कुछ ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। हम लोग काम पर चर्चा करेंगे और फालतू की बातें नहीं करेंगे। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, आपसे अगर कह दिया जाए बच्चों रेशियो निकालने के लिए 3 डेज टू 30 आवर्स, दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया 3 डेज टू 30 आवर्स। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप क्वेश्चंस भली भांति देख रहे होंगे, बेहतर तरीके से देख रहे होंगे और हमें उम्मीद है कि आप समझ भी रहे होंगे। तो आपको कह दिया प्यारे मित्रों 3 डेज टू 30 आवर्स। हमने क्या कहा, ये तो डेज और आवर्स दोनों डिफरेंट यूनिट है तो समय का ही एक प्रक्रिया, लेकिन दोनों डिफरेंट यूनिट्स हैं। दोनों क्या है मेरे प्यारे मित्रों, डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो क्या मैं डेज को आवर में चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं, ठीक ना। जब 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं तो 3 डे में कितने हो जाएंगे मित्रों, 3 × 24 आवर्स हो जाएंगे, रेशियो 2 का मतलब, और 30 आवर्स हो जाएंगे। आवर्स से आवर्स को कैंसिल आउट कर दो, ठीक ना। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने 24 3 या 72/30 लिख के प्रोसेस किया, तब भी सही, और किसी ने डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिया, तब भी सही। 2 से 5 टाइम्स में, 2 से 12 टाइम्स में। मेरे प्यारे मित्रों 12/5 हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसमें आए
हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे और आप सीख रहे होंगे और हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से आपको बेनिफिट, एजुकेशनल बेनिफिट मिल रहा होगा। तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करने का प्रयास करवाइए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर उसमें कोई सुझाव आता है, आपको कोई क्वेश्चन रेज होते हैं, कोई समस्या आती है, तो इस पर हम विचार करेंगे। ठीक है, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। अगर किसी ने बोल दिया आपसे कि 8.5, ज़रा ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे मित्रों, 8.5 इज टू 8.5 इज टू 8.5 रेशियो 10, 8.5 रेशियो 10 को आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए मेरे प्यारे मित्रों। किस में लिखिए? रेशियो के फॉर्म में तो ऑलरेडी है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। तो कैसे करेंगे देखते हैं ज़रा। क्या मैं 8.5 को ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और जब ऐसा लिख सकता हूँ तो ये पॉइंट कैंसिल करेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। और ये 100 हो जाएगा और इसके अलावा क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तो 5 से 17 टाइम्स में 5 से 20 टाइम्स क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? 17 रेशियो 20 कितना हो जाएगा? 17 रेशियो 20 हो जाएगा। ठीक ना, समझ में आ रहा होगा बेहतर तरीके से सभी लोगों को। तो 17 रेशियो 20 जो आया मेरे प्यारे मित्रों, ये जो आ गया वो हमारा क्या आ गया? वो जो हमारा आया सिंपलेस्ट फॉर्म आया किसका? 8.5 रेशियो 10 का सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। क्या आ गया दोस्तों? सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। पसीना कुछ ज़्यादा निकल रही है क्योंकि गर्मी चरम सीमा पर है। ठीक ना, अब एक और टाइप्स के क्वेश्चंस की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक और टाइप्स के क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करते हैं और उस चर्चा में इससे हटकर एक नई बातें सीखते हैं, वो भी रेशियो का है। जैसे आपको कहेगा क्वेश्चंस में मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चंस में आपसे क्या कहेगा, अगर किन्हीं बच्चे को लगता होगा कि हम कुछ बातें नोट करते तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए, हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1:4 इज टू 1:6। इसको आप रेशियो तो दिया हुआ है, इसको आप जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। क्या लिखिए? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो मेथड 1 हम लोग इस चीज़ को पूरी तरह से तोड़ तोड़ के समझेंगे, बेसिक कंसेप्ट को रगड़ के समझेंगे। चलिए, 1/4 इज टू 1/6। अब इसकी हम चर्चा करें मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमें। किस फॉर्म में लिखना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? दो तरीके बताएंगे। चाहे वो एक शॉर्ट तरीका होगा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये 4 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये 6 हो गया, 2 3 जा और 2 2 जा 4। तो क्या हो गया? हमारा 3:2 फाइनली आ गया। ठीक ना, ये हो गया। लेकिन अब इसको हम प्रक्रिया से कैसे करेंगे? ऐसा अगर 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, ऐसा कंसेप्ट समझेंगे छोटी बातों का कि हम बड़े से बड़े क्वेश्चन को तोड़ने के काबिल हो जाएंगे, तोड़ने के एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए, 4 और 6 का एलसीएम अगर निकालेंगे, एकदम बेसिक बातें करते हैं। एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 अगर बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, तो आप कहेंगे कि सर 12 होगा, ये सभी बच्चे जानते हैं। चलिए, तो 1/4 इंटू जो एलसीएम आएगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1/6 इंटू 12 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे मित्रों। 4 3 जा 12, 6 2 जा कितना होता है? 12। क्या आ गया? 3:2। हमने क्या कहा यहाँ? वही चीज़, केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। मैंने एक प्रक्रिया यह बताया, उसी चीज़ को दूसरे माध्यम से ये बताया। ये पहली मेथड हो गई, ये दूसरी मेथड हो गई, ये दूसरी विधि हो गई, जिससे आपके माध्यम में, आपके दिमाग में क्या चला जाएगा? बातें चली जाएगी और आप जो है सीख जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक ना? चलिए दोस्तों, अगर आगे की क्वेश्चंस की बात करें हम आपसे, तो आप कहेंगे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चंस लेते हैं, इसको हम इरेज करते हैं और हम क्वेश्चंस लेते हैं, यहाँ से मिटाते हैं। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे और समझ भी पा रहे होंगे, मेरी बातों को अच्छी तरह से दिमाग में जा रहा होगा। चलिए, हमसे क्वेश्चंस कहेगा मेरे प्यारे मित्रों, हमसे क्वेश्चंस, मेरे पास तो डिजिटल अभी सिस्टम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में हो जाएगा। देखिए, अगर सब कुछ अच्छा रहा, ईश्वर की कृपा हुई, आप सभी का सहयोग हुआ, तो सारे सिस्टम हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं, चूँकि क्वेश्चन तो ऐसे भगवान ही नहीं कि हम क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन कहीं लेंगे ही, और क्वेश्चन जब खुद से क्रिएट करेंगे तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। इसलिए क्वेश्चन लेकर हम उस पर चर्चा करते हैं, आपको सिखाने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन को आप तोड़ेंगे कैसे, आप बनाएंगे कैसे। जैसे आपसे किसी ने कह दिया कि डिवाइड, क्वेश्चन आपसे कह दिया
डिवाइड ₹840 डिवाइड ₹840 बिटवीन ये बिटवीन ऐसा लिखते हैं ए एंड बी, कुछ और लिख लीजिए ए एंड बी इन द रेशियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको थोड़ा देखने में दिक्कत हो रहा होगा। ए एंड बी 5:7, कितने 7? 5:7, ये रेशियो है, ठीक ना, जैसा कि आपको दिख रहा है। डिवाइड ₹840 इन द बिटवीन ए एंड बी इन द रेशियो 5:7। तो इस बात की अगर चर्चा करें तो इसको कई तरीके से बना सकते हैं। अगर ए का शेयर एज शेयर, मतलब ए का कितना रुपया सजा हुआ, तो मेरे प्यारे मित्रों ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो जो होता है उसको नीचे जो लिखेंगे टोटल सम को लिखेंगे, यानी 5 और 7 12, टोटल सम क्या हो गया 12 हो गया। ए की रेशियो क्या है 5/12, टोटल वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे मित्रों 840 है। इसको दो तरीके से बना, 12 7 जा 80, 7 5 जा 35, तो 350 रुपये हो गए। आप चाहें तो टोटल में से घटा दे तो बी का निकल जाएगा, या फिर सेपरेट आप चाहें मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे